हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका वार्म वेलकम है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आएगा। जैसे मैं रोज़ करता हूँ, पिछले 22 से 23 दिन मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं विदाउट नॉन स्टॉप। मैंने यहाँ पर वीडियोस डाली हैं, हर रोज़ डेली क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए। तो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ इस वीडियो के 100 लाइक्स पूरे कर दीजिएगा एंड इट वुड रियली मेक मी हैप्पी। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो सजेस्ट करूं और देख के बताऊं क्या गलती करें क्या नहीं, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को लेकर। वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी कंप्लीट्स 500 मिलियन ऑफरिंग प्लान्स टू बाय मोर बिटकॉइन। ठीक, आप लोग को मैंने बहुत पहले नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने माइक्रो स्ट्रैटेजी की न्यूज़ ला के दी थी। जो लोग रेगुलर देखते होंगे उन्हें पता होगा कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने यहाँ पर नोट्स ऑफ़र किए थे, सिक्योर्ड नोट्स की ऑफरिंग की थी 500 मिलियन डॉलर्स की। कि उससे जो भी पैसा आएगा उन्होंने ये बोला था कि वो बिटकॉइन को लेने में लगा देंगे। और तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो भी प्लान्स थे वो पूरे हो गए हैं, उनको फंडिंग अच्छी खासी मिल गई है, 1 बिलियन तक की आ रही थी। लेकिन यहाँ पर 488 मिलियन आफ्टर डिस्काउंट कमीशन और एक्सपेंसेस जो टैक्स वैक्स कट के 488 मिलियन मिला है उन्हें, और इससे वो बिटकॉइन को और लेने वाले हैं। अब अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर देखिए, कंपनी के पास ऑलरेडी 92,000 के बिटकॉइन ऑलरेडी हैं और वो कितने और लेने की कोशिश कर रहे हैं, 11,990 मोर बिटकॉइन लेंगे ताकि वो 100,000 मार्क को पूरा करें। और ये ऐसा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी मेरे ख्याल से। अगर मैं चेटर चार्ट को देख के बताता तो 100,000 मार्क को कंप्लीट कर देगी माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बिटकॉइन को लेके एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि कभी ना कभी आने वाले दिनों में एक न्यूज़ आने वाली है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 11,000 बिटकॉइन लिए, जो कि पंप कर देगा बिटकॉइन को आगे चल के। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हो ध्यान में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और इथेरियम से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है गोल्डमैन सैक्स को लेकर। आपको पता होगा ये भी, अगर आप रोज़ शो देखते हो तो आपको याद होगा, गोल्डमैन सैक्स ने अभी कुछ दिन पहले ही इथेरियम को लेके बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। कहा था कि इथेरियम बिटकॉइन से ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आने वाले समय में ड्यू टू इट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी यूटिलिटी यूज़ केसेस को देखते हुए। तो गोल्डमैन सैक्स ने क्या प्लान किया है, वो प्लान कर रहे हैं कि जो ट्रेडिंग होगी इथेरियम को लेके, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, और ये ऑफर करेगा इथेरियम की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। जिन्हें नहीं मालूम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम प्रेडिक्ट करते हैं क्या इथेरियम की प्राइस ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो आपको पैसा मिलेगा, अगर नीचे जाएगी तो आपको पैसा कट जाएगा। तो इस तरह की ट्रेडिंग को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं, और ये ट्रेडिंग गोल्डमैन सैक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक जो है, ला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इथेरियम को लेके, क्योंकि इथेरियम को लेके ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ हो जाएगी जब ये स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी तो प्लान कर रहा है इथेरियम को लेके। आगे वाले समय में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ आने वाली हैं, और ये सारी न्यूज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अगर आप इथेरियम के इन्वेस्टर्स हो। आज मैंने बहुत से लोगों का इंस्टाग्राम पे जो है पोर्टफोलियो एनालाइज़ किया, और उनमें कुछ गलतियां देखी जिनको मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ क्या गलती थी मेन। लेकिन मैं टोटली अगर बताऊँ तो आप लोगों ने ये किया है कि आप लोग कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स में ही इन्वेस्टेड हो। आप लोग की सबसे बड़ी गलती ये है। मैंने आप लोग को बताया था मनी फ्लो मॉडल के बारे में। क्रिप्टो में मनी फ्लो होता है बिटकॉइन में, बिटकॉइन से इथेरियम में, फिर इथेरियम से बाकी ऑल्ट में। तो जो सबसे कम गिरेगा वो सबसे ऊपर वाला गिरेगा। ठीक है, सबसे कम। और सबसे नीचे जो कि आप ऑल्ट कॉइन्स लेके रखे हो वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं, तो आपका लॉस होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिटकॉइन और इथेरियम में डाल के रखिए, और कम से कम पैसा एकदम लो वाले चिंदी वाले में डाल के रखिए जो कि शिट कॉइन्स होते हैं। ठीक, और मीडियम पैसा अपने ऑल्ट कॉइन्स में डालिए, जैसे मैटिक, एडा, कार्डान, मैटिक, एडा, एवैक्स, डॉट, ये सब हो गए। आपको कोई लॉस से कम आपका लॉस होगा। अगर आप देखोगे जितने नए लोग आते हैं यही गलती करते हैं क्रिप्टो में। ठीक है, और नए की क्या बात करूँ, मैंने भी यही गलती की थी शुरुआत में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये हम बात कर लेते हैं, बिलियनर इन्वेस्टर हैं पॉल ट्यूडर जोन्स, जिन्होंने कहा है कि वो 5% अपने जो एसेट्स हैं वो बिटकॉइन में रखने वाले हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो किस प्राइस, जो अभी का प्राइस है क्या वो सही है क्या नहीं। उन्होंने प्राइस को लेके भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है कि आई नो फॉर श्योर आई वॉन्ट टू हैव 5% इन गोल्ड, 5% इन बिटकॉइन,
5% इन कैश, 5% इन कमोडिटीज़। ठीक, तो इस तरह से 20% का ये करेंगे और 80% का जो एलोकेशन है वो डिपेंड करेगा यूएस फेडरल रिजर्व क्या अपनी पॉलिसी लाने वाला है अगले हफ्ते में आने वाले में। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन में ये इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है, ये आप पढ़िए। बिटकॉइन इज मैथ एंड मैथ हैज़ बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड 2+2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 एंड इट विल फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। ठीक, so I like the idea of investing in something that's reliable, consistent, honest and 100% certain। तो एक बड़ी बात है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक मैथ है और सही में मैथ है क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ है। ठीक है, ब्लॉकचेन मैथ के फंक्शन से बना हुआ है। तो मैथ तो आज से हज़ारों पहले सालों से यहाँ तक अभी तक है, तो मैथ को कोई भी नहीं मिटा सकता, मैथ को यहाँ से आगे भी रहना है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन आगे भी रहेगा और मैं उस पर बुलिश हूँ। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकाज बिगेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक टू हेल्प्स एल सल्वाडोर विद बिटकॉइन इम्प्लीमेंटेशन। इन अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बैंक है वो एल सल्वाडोर को असिस्ट करेगा, यानी कि उसकी मदद करने वाला है बिटकॉइन को अडॉप्ट करने में। यानी कि एल सल्वाडोर ने कह तो दिया कि बिल भी पास हो गया है कि बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया, बट अभी प्लानिंग चलेगी ना पूरी तरह से कि कैसे क्या होने वाला है, तो उसको रिलेटेड हेल्प करेगा सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है। ठीक है, तो इसने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ और सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ एल सल्वाडोर के ये असिस्टेंस लेगा और साथ में काम करेगा। ठीक है, एक बड़ी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है, ये वाली न्यूज़ एक बड़ी हो सकती है जो कि है बिटकॉइन को लेके। कुछ इन्वेस्टर्स ने कहा है कि बिटकॉइन अभी भी बबल है। ठीक है, आफ्टर मई की 35% क्रैश के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं बिटकॉइन बबल है। द व्यू दैट बिटकॉइन इज अ हॉलमार्क ऑफ स्पेकुलेटिव एक्सेस एंड फोर्थ इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग इवन आफ्टर। ये एक फर्ड न्यूज़ है, अगर मैं आपको टोटली बताऊं तो ये ब्लूमबर्ग पे आर्टिकल आया था, मिंट पे बाद में आया, ये पूरी तरह से एक फर्ड बनाई गई। द व्यू दैट बिटकॉइन इज अ हॉलमार्क ऑफ स्पेकुलेटिव, ये देखिए बिटकॉइन हमेशा से स्पेकुलेटिव रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, गिरता है तो बहुत गिरता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फंड मैनेजर से 80% फंड मैनेजर से सर्वे किया गया अमेरिकन कॉरपोरेशन से, और उन्होंने कहा कि मार्केट बबल है बिटकॉइन एक, ठीक है, जो कि क्रैश ला सकती है इकोनॉमी में। तो ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये उनका कहना है, बल्कि यहाँ पर पॉल ट्रेडर जो बिलियनर है उन्होंने कहा कि बिटकॉइन एक मैथ है, वो तो हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पे पॉल ट्रेडर की अच्छी न्यूज़ भी दी है, लेकिन आप गौर करोगे तो पॉल ट्रेडर की न्यूज़ एकदम नीचे छापी इन्होंने, और टॉप पे इन्होंने आर्टिकल क्या लिख दिया, बिटकॉइन इज स्टिल बीइंग कॉल्ड अ बबल। क्यों? क्योंकि उससे व्यूज़ मिलते हैं। इसी तरह की न्यूज़ को हम फड कहते हैं टोटली। ठीक है, तो ये पूरी तरह से नकली है और आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे। ठीक, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो है अफ्रीका को लेके आई है, जो कि है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम माना गया है। जैसे जिन लोगों को P2P नहीं पता है उनको पता होगा कि वजीर एक्स में P2P होता है, जिसमें आप पैसे सेंड करते हो किसी को अपने पेटीएम या किसी और ऐप से, और वो आपको आपके वॉलेट में, आपके वजीर एक्स वॉलेट में कॉइन भेज देता है जो भी आपको चाहिए होता है। तो अफ्रीका लीडिंग बिटकॉइन P2P ट्रेडिंग वॉल्यूम ग्रोथ इन 2021। अफ्रीका की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई है, जो कि 15 से 30% इंक्रीज़ है बिटकॉइन की पिछले 6 महीने में। ठीक है, और अगर हम रेफरेंस के लिए कंपेयर करना चाहते हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका ने यहाँ पर सिर्फ 18% की एक्सपीरियंस किया है ड्रॉप, और यहाँ पर जो अफ्रीकन नेशंस है उन्होंने 15 से 30% का इंक्रीज़ देखा है P2P ट्रेडिंग में। तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आपको कल मैंने आप लोग को बताया था तंजानिया की जो तंजानिया की अपीयर्स टू बी द नेक्स्ट कंट्री टू बी, यहाँ पे तंजानिया की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ तंजानिया से कहा है कि वो CBDC पे वर्क करें। सेंट्रल बैंक की एक डिजिटल करेंसी होती है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पे ये वर्क करे, और जैसे चाइना ने डिजिटल युआन ले आया वैसे ही ये भी अपना खुद का कुछ वर्क करें ब्लॉकचेन को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन बहुत लंबा रहने वाला है और तंजानिया एक अगला देश हो सकता है जो ब्लॉकचेन को अपने पूरी तरह से अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और अभी हम बात कर लेते हैं चाइना को लेके। चाइना को लेके एक बड़ी बात आई है जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसको मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, आई एम सॉरी। चाइना डेब्यूट्स ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल युआन सैलरी पेमेंट्स इन योंगन। ठीक, तो चाइना की पहली ब्लॉकचेन बेस्ड जो डिजिटल युआन थी उसकी ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है, और ये एक तरह से अच्छी भी एक तरह से ख़राब भी है। ठीक है बात, तो बेसिकली क्या हुआ है कि एक एरिया है जहाँ पे, जिस जगह एरिया में जियोंगन एरिया है, न्यू एरिया, उस जगह पे जितने भी लोग काम करते हैं वहाँ पर
पीपल बैंक ऑफ चाइना ने क्या किया है कि पहली बार नेशन की पहली बार ऑन चेन वेज पे आउट दिया है, यानी कि डिजिटल युआन में उनकी सैलरी आई। यानी कि मान लीजिए आप काम करते हो ऑफिस में, सरकारी गवर्नमेंट काम करते हो गवर्नमेंट नौकरी में, और आपकी जो सैलरी आए एसबीआई बैंक या किसी एचडीएफसी बैंक की जगह आपकी सैलरी आपके वजीरेक्स वॉलेट में आ रही है, या फिर आपकी सैलरी बाइनेंस में आ रही है कॉइन्स में, ठीक है। प्लस सबसे चौंकने वाली बात यह है कि वो सैलरी रुपए के डिजिटल कॉइन में आ रही है, जो आरबीआई कह रहा है कि लाएगा। तो उस तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आरबीआई कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएगा, चाइना ने अपनी ला भी दी है और उसकी पहली सैलरी ला दी है, ठीक, देना शुरू कर दिया। तो एक अच्छी न्यूज़ है, और ख़राब न्यूज़ इसलिए है क्योंकि चाइना अपनी इस करेंसी के आगे अपने देश में कोई और करेंसी को ग्रो करने नहीं देगा। तो चाइना का तो आप लोग समझ लो टाइटन फिश हो गया है क्रिप्टो से लेकर, और बाय बाय कहना पड़ेगा वहाँ से ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट ऐप लेजर लाइव इंटीग्रेट्स इट्स फर्स्ट डेफाई प्लेटफॉर्म पैरास्वैप। तो ये एक बड़ी बात है। आपको पता होगा लेजर क्या है। लेजर वॉलेट एक तरह से हार्डवेयर वॉलेट बनाता है जिसमें आप अपने सारे कॉइन रख के बहुत सालों तक पेन ड्राइव की तरह स्टोर कर सकते हो। तो लेजर की एक ऐप आती है, लाइव ऐप, जिसमें ना आप अब से स्टार्ट हुआ है कि आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक्सपीरियंस कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज कैसा होता है, जब बेसिकली जैसे कि आपके वजीर एक्स हैं, बाइनेंस है, ये सब सेंट्रलाइज्ड हैं, इनमें आपको ऑर्डर लगाने को मिलता है, सब कुछ मिलता है, स्टॉप लॉस सब कुछ मिलता है। बट डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, आप सिर्फ कॉइन को खरीद सकते हो, जो भी प्राइस चल रहा है उस पर खरीदो, और आपकी कोई भी आइडेंटिटी, आपकी केवाईसी कुछ नहीं ली जाती है। तो ये सबसे बड़ी जो है खासियत है डिसेंट्रलाइज की। तो लेजर ऐप ने अपनी ऐप में किसका इस्तेमाल किया है डिसेंट्रलाइज की, ये एक जीके का, अगर क्रिप्टो का कोई जीके होता है तो एक जीके का क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, लेकिन खैर हम लोगों का नहीं होता है कोई ऐसा एग्जाम। बट पैरास्वैप वो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिनको उन्होंने चुना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थे कि यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, बैलेंसर, पर उन्होंने चुना किसको है, पैरास्वैप को। जब पूछा गया पैरास्वैप को क्यों चुना, उन्होंने कहा कि इसका इंटरफेस अच्छा है, जबकि उनके पास ऑप्शन ये भी था कि वो 1 इंच को यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ हो जाती है 1 इंच के लिए। बट ये पैरास्वैप के लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि लेजर ने उसको चुना है। अब जो भी उनका अंदर का मैटर रहा हो, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि लेजर जो है एक ऐसा ब्रांड बन गया जो कि यूनिकॉर्न लिस्ट में आ गया है, ठीक है। 380 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग हुई है उसकी, और उसकी वैल्यूएशन $1.5 बिलियन से ज़्यादा है। तो लेजर जो है एक बड़ी कंपनी है और इसका साथ नाम जुड़ा है पैरास्वैप का। तो आप देख लेना पैरास्वैप क्या है क्या नहीं है, वरना मैं वीडियो बना दूंगा और आपको जानना है पैरास्वैप क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे देख लेना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को बताने वाला था। और तो अभी आशा करता हूँ मैंने सब कुछ आप लोगों को समझा दिया। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यही सब थी, एंड आप सबको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरा लक्ष्य इस वाली वीडियो के लेकर है 100 लाइक्स का। अगर आप लोग इसको कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप लोग टेलीग्राम को जुड़ सकते हो तो फिर वो तो और भी बढ़िया बात होगी, क्योंकि वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ आपको। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, बेल आइकन भी दबा लेना। इतना कुछ मांग रहा हूँ भाई, लेकिन क्यों मांग रहा हूँ ये भी तो समझ लीजिए। मैं फ्री में कर रहा हूँ यहाँ पे अभी सब कुछ, तो आई होप कि जो मैं मांग रहा हूँ वो वर्दी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।